नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आओ संस्कृत भाषा सीखें। इस ग्रुप के लिए मैं सरल संस्कृत किस प्रकार सीखी और बोली जा सकती है एतदर्थ आपको जानकारी दे रहा हूं। आज प्रथम जानकारी में सबसे पहले हम बात करते हैं लकार परिचय की। लकार अर्थात काल। जैसे हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, 3 काल माने गए हैं: वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। इसी प्रकार संस्कृत में 3 लकार, 3 काल, 3 टेंस माने गए हैं। पहला है लट लकार, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लिट लकार, जिसे कहते हैं भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस। तीसरा है लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल या पास्ट टेंस। और वचन की बात करें, हिंदी में और अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर। दूसरा होता है द्विवचन, 2 का बोधक, जिससे 2 संख्याओं का पता चले, वह द्विवचन। यह संस्कृत में ही होता है। और तीसरा है बहुवचन, 2 से अधिक लोगों की बात करने के लिए अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्लूरल। और आइए आज हम वर्तमान काल, जिसे संस्कृत भाषा में लट लकार कहते हैं, इसकी जानकारी बाबत बातचीत करते हैं। संस्कृत भाषा में लट लकार के शब्द रूप इस प्रकार चलते हैं। संज्ञा शब्द नाउन, अकारांत। हिंदी में और अंग्रेजी में तो नाउन के रूप में फिर सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहां संस्कृत में संज्ञा शब्दों के भी और उपविभाजन किए हैं। वे शब्द जो अकारांत हो, अर्थात जिसके अंत में अ की ध्वनि आती हो, जैसे राम, कृष्ण, श्याम, बालक, विद्यालय, शिव इत्यादि। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग अर्थात जिससे आदमी का बोध होता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप किस प्रकार चलेगा? उदाहरण के लिए मैं आपको राम का रूप बोल करके सुनाता हूं। यह सारा मैटर मैं आपको व्हाट्सएप पर भिजवा दूंगा, तो इसे आप सुन लीजिए। 7 विभक्ति संस्कृत भाषा में मानी गई हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और 8वां होता है संबोधन। विभक्ति क्या है, इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं लट लकार वर्तमान काल पुल्लिंग शब्द राम, जो अकारांत है, के रूप की। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप कैसे चलेंगे? सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, रामः एक वचन, रामो द्विवचन, रामः बहुवचन। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण,
रामाभ्याम रामय, चतुर्थी विभक्ति में रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी में रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणाम, सप्तमी में रामे एकवचन रामयोः द्विवचन रामेषु बहुवचन, और संबोधन होगा एक वचन में हे रामः, द्विवचन में हे रामौ और बहुवचन में हे रामः। अर्थात जो प्रथमा विभक्ति में हमने बोला था रामः रामौ रामा, तो वही चीज संबोधन में हे लग करके आ जाती है। इसी प्रकार से बालक, श्याम, शिव इत्यादि के रूप चलेंगे। तो ये तो हुए संज्ञा शब्दों के रूप अकारांत पुल्लिंग। और अब बात करते हैं क्रिया शब्द। संस्कृत में क्रिया शब्द को कहते हैं धातु। धातु रूप संस्कृत में कैसे चलते हैं? गम अर्थात जाना, हस अर्थात हंसना, पठ अर्थात पढ़ना, क्री अर्थात करना, चल अर्थात चलना, मोद अर्थात प्रसन्न होना, खाद अर्थात खाना, दृश्य अर्थात देखना इत्यादि। तो इन सभी क्रिया शब्दों के रूप संस्कृत भाषा में तीन पुरुषों में चलते हैं। प्रथम पुरुष या इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष अर्थात कर्ता। और प्रथम पुरुष के रूप के लिए शब्द के अंत में ती एक वचन के लिए, तह द्विवचन के लिए और अंति बहुवचन के लिए जोड़ा जाता है मूल शब्द में। मध्यम पुरुष में शी एक वचन के लिए, थह द्विवचन के लिए, थ बहुवचन के लिए जोड़ा जाता है। और उत्तम पुरुष में मी एक वचन के लिए, वह द्विवचन के लिए, मह बहुवचन के लिए। तो इसके आधार पर अगर हम गम धातु का रूप बनाते हैं, गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन लट लकार में गम धातु का रूप जो चलेगा वो गच्छ से चलेगा। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, मूल धातु है गम, लेकिन लट लकार में यह चलेगा गच्छ के नाम से। तो गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छतः द्विवचन प्रथम पुरुष और गच्छन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छथः, गच्छत और उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो क्या रूप हुआ? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसी प्रकार एक धातु है क्री अर्थात करना। इसके रूप संस्कृत में चलेंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। और एक अन्य धातु है दृश्य अर्थात देखना। लट लकार में इसके रूप चलेंगे पश्य से, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इस प्रकार मैंने आपको ये संस्कृत भाषा में लट लकार के बारे में जानकारी दी। और यह सारा मैटर मैं ग्रुप में व्हाट्सएप कर देता हूं लिखा हुआ, और आप, मुझे आशा है, उस लिखे हुए मैटर को देखकर इस वीडियो को सुन करके आज जो मैं बताना चाह रहा था उसे समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। मैं पुनः आभारी हूं ग्रुप का, श्री यशपाल जी का, जिन्होंने मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया।